नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इथेनॉल, जिसे हम बोलते हैं इथाइल एल्कोहल। अगर आप एल्कोहल के होमोलोगस सीरीज की बात करेंगे तो सबसे पहला प्रोडक्ट मिथेनॉल होता है और उसके बाद जिसकी हम बात करते हैं वो होता है इथेनॉल। ठीक है, इस इथेनॉल का कॉमन नेम है इथाइल एल्कोहल। आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला है C2H5OH। ठीक है, इसे हम CH3CH2OH करके भी हम पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। आज हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, अगले लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज बारी बारी डिस्कस करेंगे। राइट, चलिए सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिए कि जो इथेनॉल होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, प्लेजेंट स्मेल होती है, बढ़िया स्मेल होती है और थोड़ा बर्निंग टेस्ट होता है। यानी अगर जुबान पे इथेनॉल थोड़ा सा आप उसको चख लेंगे तो आपको लगेगा कि जुबान थोड़ी सी जल रही है। कुछ किताबों में आपको ये भी लिखा मिल जाएगा कि ये बिटर होता है, यानी कि थोड़ा कड़वा होता है। ठीक, तो ट्रांसपेरेंट हो गया, प्लेजेंट स्मेल हो गई और बर्निंग टेस्ट है या फिर बिटर होता है। ठीक, हालांकि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसमें है, उसके बावजूद भी इथेनॉल को बियर, विस्की और वाइन में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इथेनॉल को मेडिसिन टिंचर्स होते हैं ना, या एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78 डिग्री सी होता है। अगर आप चाहें तो इसको आप केल्विन में भी लिख सकते हैं, 371 केल्विन। ये जरूरी नहीं है कि आप ये और ये दोनों ही लिखें, जो भी आपको याद रहे आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको एज अ बॉइलिंग पॉइंट लिख सकते हैं। 78 डिग्री सी, या अगर आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 371 केल्विन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो इथेनॉल होता है वो लाइटर देन वाटर होता है। लाइटर देन वाटर होने की वजह से इथेनॉल पानी में अच्छी तरीके से डिसॉल्व कर देता है। ठीक, इथेनॉल पानी में डिसॉल्व करे उसका एक कारण ये भी है कि C2H5OH यानी इथेनॉल जब डिसोसिएट होता है तो C2H5 और OH नेगेटिव बनाता है। ये जो OH नेगेटिव होता है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और आपको पता है कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर भी वाटर बना लेते हैं। ठीक, तो ये जो हाइड्रोक्सिल एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये पानी में अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है। पानी में डिसॉल्व हो जाने की वजह से इससे एक नया प्रोडक्ट निकलता है जो एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, पहले मैं समझा देती हूँ। इथेनॉल आप लीजिए 95% और उसमें मिला दीजिए पानी। पानी कितना? 5%। ठीक है, इथेनॉल आपने लिया 95%, पानी आपने मिलाया 5%, यानी इथेनॉल की परसेंटेज डेफिनेटली ज्यादा है और पानी की परसेंटेज काफी कम है। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जब कभी भी मेन कंपाउंड की परसेंटेज ज्यादा होती है और पानी की परसेंटेज कम होती है तो वो एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है। यानी ये जो सोल्यूशन बनेगा ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब जब समझते हैं ना, आप लोग पढ़कर आए हैं। तो आई रिपीट, 95% ऑफ इथेनॉल, 5% ऑफ वाटर। ये जो मिक्सचर होता है इसको हम कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट ये मेडिसिन टिंचर्स में इस्तेमाल किया जाता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है, एक नंबर में पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, आपको हमेशा ये याद रहना चाहिए। अब एक और चीज सुनिए, मान लीजिए कि आप इथेनॉल में पानी नहीं मिलाना चाहते, आप इथेनॉल को एज सच रखना चाहते हैं जैसा वो होता है, यानी कि 100% ही रखना चाहते हैं, उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं मिलाना चाहते, तो 100% ऑफ इथेनॉल ये कहलाया जाता है एब्सोल्यूट अल्कोहल। ये भी फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, अक्सर पूछ लिया जाता है। एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है? 100% ऑफ इथेनॉल इज नोन एज एब्सोल्यूट अल्कोहल। डिसइंफेक्टेंट्स में काम आता है, मेडिसिन में बहुत इसका इस्तेमाल होता है, एंटीसेप्टिक्स में काम आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब ये तो एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको वैसे पता ही होगा कि जो बिवर्जेस होते हैं उनको बनाने का प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन। हम फर्मेंटेशन करते हैं या तो शुगर केन का, गन्ने का, या फिर किसी सीरियल का, अनाज का। हम जब फर्मेंटेशन करते हैं तो इथेनॉल मिलता है हमें। ठीक, अब इथेनॉल
बेसिक होता है या एसिडिक वो पता करते हैं। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मैं दोबारा से आपको बताऊंगी, मैं इसको हटा देती हूँ। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो C2H5 और OH नेगेटिव आपको मिलेगा। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी कंपाउंड जो OH जनरेट करता है वो अगर होगा भी तो बेसिक ही होगा, एसिडिक तो होगा नहीं, क्योंकि एसिडिक कंपाउंड्स हमेशा H पॉजिटिव जनरेट करते हैं। जैसे HCl है ना, तो ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटेगा, तो H पॉजिटिव है, इसका मतलब ये एसिडिक होगा। तो इसमें H पॉजिटिव कंटेंट तो है नहीं, इसमें तो OH ग्रुप है जिसे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। OH ग्रुप की वजह से ही किसी का भी नेचर बेसिक होता है, जैसे NaOH का नेचर बेसिक होता है OH की वजह से। लेकिन इसके नेचर की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि जो इथेनॉल होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का क्या मतलब, ना एसिडिक है ना बेसिक है, ना रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा ना ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पीएच स्केल में जब हम इथेनॉल को नापते हैं तो इसका पीएच आता है 7.33। 7.33 का मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल वाला बेसिक कैरेक्टर है इसका, मतलब ना के बराबर है बेसिक कैरेक्टर। क्योंकि पानी जो है ना, पानी का पीएच होता है 7, और आप तो पानी रोज पीते हैं, क्या वो एसिडिक या बेसिक होता है? नहीं होता, उसका नेचर न्यूट्रल होता है। और 7.33 बहुत ही छोटा 0.33 बहुत ही छोटा मार्जिन है उसको बेसिक कैरेक्टर देने के लिए, तो हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं और हम कहते हैं कि इथेनॉल जो होता है आपका वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक बार रिवाइज कर लें। ट्रांसपेरेंट होता है, कलर ट्रांसपेरेंट है उसका, स्मेल प्लेजेंट है, बढ़िया है, प्लेजेंट स्मेल है, टेस्ट थोड़ा बर्निंग है या फिर कड़वा है, बिटर है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट 78 डिग्री सी है, आप 351 केल्विन भी लिख सकते हैं। लाइटर देन वाटर होता है, रीजन है OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक, क्योंकि लाइटर देन वाटर होता है, पानी में डिजोल्व हो जाता है। तो अगर आप 5% वाटर इथेनॉल में मिलाते हैं तो आपको मिलता है रेक्टिफाइड स्पिरिट, जो मेडिसिन टिंक्चर्स में इस्तेमाल किया जाता है और भी जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। आप हायर क्लास में और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर 100% इथेनॉल है आपके पास, आपने उसमें कुछ नहीं मिलाया, तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। डिसइंफेक्टेंट मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। मेडिसिन का मतलब है कि मेडिकल जो आपका पूरा दवाइयाँ वगैरह में, सिरप्स वगैरह में, डिसइंफेक्टेंट्स में, एंटीसेप्टिक्स में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। एब्सोल्यूट अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट है, रेक्टिफाइड स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बनता है? फर्मेंटेशन से बनता है। नेचर क्या है? एसिडिक या बेसिक? कुछ नहीं, न्यूट्रल है। ठीक है, तो आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है यहाँ पर। ये थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल पढ़ेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लिया कीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। नमस्कार।